सच्चे दिल व्यक्ति राहुल गांधी को चाहते हैं और कुछ लोग राहुल गांधी को गुमराह कर करके वही समेट करके रख देना चाहते हैं। किसी के गोद में बैठ करके अपना समस्या हल कर रहा था, अपने पुत्र को टिकट दिलवा रहे थे और बंदर बांट हो रहा था। प्रभारी भी उसमें शामिल है। ये कई बार यहाँ से प्रभारी हो आपने जयपुर जाकर के पैसा रखा है। पंजाब में अगर आप पार्टी से अगर ज्वाइंट नहीं किया तब वहाँ का प्रदर्शन अच्छा हुआ। कहीं आप ज्वाइंट हुए वहाँ 7 सीटें आप खत्म हो गए। अब हमारे आप पार्टी से अलायंस करने की जरूरत नहीं है। 10 वर्षों से कमेटी नहीं है तो जिला अध्यक्ष हो या प्रखंड अध्यक्ष है वो माननीय लोगों को नहीं बनाया जा रहा है, खानापूर्ति किया जा रहा है। उसी खानापूर्ति में अदर जिला के लड़के को खड़ा कर करके आप जिला अध्यक्ष बना दे रहे हैं। तकलीफ को सुनाने हम अपने गार्जियन अपने प्रभारी को सुनाने आते हैं तो वो कहते हैं हम आपके नौकर हैं, आपकी आवाज़ नहीं सुनेंगे। जाइए खड़गे जी को बोलिए। ये भी वायरल हुआ कि अखिलेश सिंह कुछ लोगों को लेकर के फलाने जगह चले जाओ, नित्यानंद राय जो गृह मंत्री हैं उनकी स्वागत करो और सीधे से कान में कह देना कि ये अखिलेश बाबू ने भेजा। और सुबह का समय था वो साफ जवाब देते हैं, क्या तुम हमारे मित्र हो, क्या तुम हमारे रिश्तेदार हो, क्या जी कहते कौन प्रदेश अध्यक्ष का ये कार्यकर्ताओं से बात करने के लिए? कार्यकर्ता ही नहीं, मैं 1982 का सिपाही हूँ। मैं उनके साथ पद यात्रा किया हूँ। कई एक कार्यक्रम में उनका MLC के लिए घेरे हुए थे तो सॉफ्ट कॉर्नर को पकड़ा और उन्होंने कहा इस तरह की बातें कि मेरे रिश्तेदार हो। ये पटना के लोग जो है इस तरह का फ्रॉडगिरी बतियाते हैं तो वहाँ जगह पूरा फिलअप नहीं होता है तो लोगों को फटाफट पैसा लेकर के डेलीगेट बना दिया जाता है और अंदर में भेज दिया जाता है। ये नहीं होना है। बरस से हमारे यहाँ बिहार में संगठन में कोरा का। साथियों नमस्कार, मैं हूं विपिन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड नेटवर्क। इस समय बिहार प्रदेश कांग्रेस में बड़ी उथल पुथल लगी हुई है और प्रदेश अध्यक्ष पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ प्रदेश प्रभारी पर भी आरोप लग रहे हैं। प्रदेश प्रभारी कह रहे हैं कि मैं क्या नौकर हूँ सबका। इस तरह की जो बातें कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुन रहे हैं। हमारे साथ इस समय पूर्व प्रदेश सचिव विनोद अवस्थी जी, विनोद अवस्थी से बात करेंगे क्या कुछ मामला है कांग्रेस को लेकर। प्रदेश कांग्रेस ने जो खलबली मची हुई है, ऑडियो वायरल हो रहे हैं, इस तरह की ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। क्या प्रदेश बिहार में कांग्रेस सबको सही चल रहा है, नहीं चल रहा है? क्योंकि इसी देखा जाए तो चुनाव में भी काफ़ी सारी बातें निकल के आई थी, लेकिन अब चुनाव हो गया है, विधानसभा की क्या तैयारी, उस सारे मुद्दों पर बात करेंगे। सर आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। मीडिया के माध्यम से कुछ कहने की बात रखी जाए इसके लेकर के आपको भी और मेरे जो मित्रगण हैं या कांग्रेसी जन हैं मेरी बात सुन करके सराहेंगे भी। सर जिस तरह से एक बात निकल के आ रही कि लगातार कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, वर्कर्स हैं, उनको लगातार इग्नोर किया जा रहा है बिहार में, बिहार प्रदेश में उनको लगातार इग्नोर किया जा रहा है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही। क्यों ऐसा हो रहा है, क्या सही है ये बात? देखिए हम लोग बहुत गंभीर रूप से इस बात पर विचार करते हुए मीडिया के आगे आना पड़ रहा है कि मेरी आवाज़ सुनो। कौन सुनेगा? श्रीमान राहुल गांधी के सपनों को साकार करने के लिए कार्यकर्ता अभी भी जो 90 लगा हुआ है, 90 के बाद कोई गवर्नमेंट सरकार कांग्रेस की नहीं बनी है। कांग्रेस का वो दमखम बिहार में समाप्त हो गया। बिहार ही एक ऐसा जगह था कि रेल मंत्री दिया करता था कांग्रेस को और उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री दिया करता था। यही दोनों जगह से ही हमारा देश का नेतृत्व होता था। आज कहाँ हम चले गए हैं इस पर भी आप विचार नहीं कर रहे हैं और संगठनात्मक ढंग से हरासमेंट हो रहा है और जो वर्कर आज भी मजबूती के साथ कांग्रेस को पकड़ करके रखे हुए हैं, कांग्रेस को कुछ देना चाहता है, जिन लोगों को मिल जाता है वो उनकी आवाज़ नहीं सुनते। जैसे कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, वो बात नहीं सुनने पर करूँ, ये बात निकल के आ रही है। लेकिन एक उनका ऑडियो भी वायरल हुआ कि वो कहते हैं कुछ लोगों का उनका स्वागत किया, मंत्री की जगह स्वागत करिए, और साथ में कहते हैं कि अखिलेश बाबू ने ऐसा बोला। किस तरह देखते हैं? देखिए ये वायरल हुआ था उनके अपने कोई बहुत ही अभिनतम में होंगे विश्वास में उन्होंने कहा और ये बात वीडियो वायरल हो गया, ऑडियो भी वायरल हुआ कि अखिलेश सिंह कुछ लोगों को लेकर के फलाने जगह चले जाओ, नित्यानंद राय जो गृह मंत्री हैं उनकी स्वागत करो और धीरे से कान में कह देना कि ये अखिलेश बाबू ने भेजा है। ये बात पूरे मतलब दिल्ली से लेकर के बिहार में ये छा गया। बात नंबर 1 तो आता है जो तथाकथित उनकी आवाज़ सत्यता नज़र आ रहा है, लेकिन मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। जब मैं अखिलेश जी के यहाँ गया और मैं कहा सर 2 दिन से आपको फ़ोन कर रहे हैं, हो सकता है व्यस्तता में आप फ़ोन ना उठाया हो, मैं इसीलिए मिलने चला आया हूँ, मुझे ना MLC का टिकट चाहिए ना कोई पद चाहिए, मैं दिल्ली आया था तो आपसे औपचारिक मिलने। तो वो
भरे गुस्से में, और सुबह का समय था, वो साफ जवाब देते हैं, क्या तुम हमारे मित्र हो, क्या तुम हमारे रिश्तेदार हो, क्या अखिलेश जी कहते कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का ये कहना। कार्यकर्ताओं से बात करने के लिए हाँ, कार्यकर्ता ही नहीं, मैं 1982 का सिपाही हूँ, मैं उनके साथ पद यात्रा किया हूँ, कई एक कार्यक्रम में गए हैं, जन्मदिन में गए उनके घर पे बधाई देने। न जाने क्यों इस तरह का खुन्नसपना, और कुछ लोग एमएलसी के लिए घेरे हुए थे, तो सॉफ्ट कॉर्नर को पकड़ा और उन्होंने कहा इस तरह की बातें कि मेरे रिश्तेदार हो। ये पटना के लोग जो हैं इस तरह का फ्रॉडगिरी बतियाते हैं। हम इनका फ़ोन उठा लें, क्यों उठा लें आपका फ़ोन? ये तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष का सोच है कि एक कार्यकर्ता जो मैंने एक चेहरा का भूखा नहीं है। मैं कई मुख्यमंत्री के साथ काम किया हूँ, कई प्रदेश अध्यक्ष के साथ काम किया हूँ, और मैं अपने जहाँ पर हूँ वहाँ पे बुनियादी ढंग से कांग्रेस, जहाँ मैं पैर रखूँगा वहाँ कांग्रेसी कहलाऊँगा, क्योंकि मैं वर्क करता हूँ, समस्या का निदान दिलाता हूँ, मैं संघर्ष कर कर के आगे बढ़ा हूँ। एक और बात निकल के आती है कि जब दिल्ली कांग्रेस कार्यालय से, यहाँ से जब एआईसी से कोई डेलीगेट्स भेजे जाते हैं तो उनको बदल दिया जाता है, वो उसमें भी कुछ चेंजेस कर दिए जाते हैं, क्या ऐसा भी है? नहीं, डेलीगेट के मामले में चाहे एआईसीसी के मेंबर की बात होती है, तो जब अधिवेशन होता है इसका भी मापदंड होना चाहिए कि कौन वर्कर हार्ड वर्कर है, कौन समस्या का निदान दिलाता है, कौन ज़्यादा दिन का काम किए हुए है, वो प्रखंड से जिला से पूछ करके डेलीगेट बनना चाहिए। डेलीगेट के समय में लोग खरीद फरोख्त करते हैं और लंबा ज़्यादा से ज़्यादा राशि लेकर के डेलीगेट या एआईसीसी बनाते हैं। मतलब ये पैसे गलत दे बात है, पैसे दे करके एआईसीसी। और एक चीज़ और देखने को मिला कि जब कौन प्रदेश अध्यक्ष ही करता है? प्रदेश अध्यक्ष हों या यहाँ के पदाधिकारी हों, जो प्रभारी भी हैं उसमें ये शामिल, प्रभारी भी हैं। हाँ ये इसमें शामिल हैं। इसके पहले भी प्रभारी कर चुके इस तरह का काम। मैं ये कह रहा हूँ कि जब अधिवेशन होता है तो वहाँ जगह पूरा फिलअप नहीं होता है, तो लोगों को फटाफट पैसा लेकर के डेलीगेट बना दिया जाता है और अंदर में भेज दिया जाता है। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कोई काम नहीं करने वाला व्यक्ति, मतलब संगठन है ही नहीं, संगठन वो के तो लिए वो 10 काम वर्ष से संगठन नहीं है। 10 वर्ष से हमारे यहाँ बिहार में संगठन नहीं, कोरा कागज है। ये भी दर्द है। मैं जब दर्द सुनाने आता हूँ बिहार के प्रभारी को, एक तो बीमार प्रभारी, ऊपर से बीमार बिहार प्रदेश जो लगातार 10 वर्षों से झेल रहा है, और जब मैं इनको सुनाने आता हूं तो ये कहते हैं कि जाओ जाओ खड़गे जी के पास जाओ, मेरी बात बोलो और मुझे हटा दो। मैं क्या तुम्हारा, हाँ प्रभारी बोलते हैं, हाँ जी मेरे पास क्या बोलते हैं कि मैं नौकर हूँ क्या, मैं हाँ मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, तुम तेज आवाज़ में बोलते हो। हम कहा मेरी आवाज़ यही है। आपसे आश्रम में भी यही बात किया था, और आश्रम में भी समस्या पर बात किया था कि आप जल्द से जल्द टिकट बांट करके वंचित करो, लोगों को अपने क्षेत्र में भेजिए। क्योंकि 20 दिन में क्या करेगा कोई टिकटार्थी, अपने क्षेत्र को देखेगा। 6 विधानसभा रहता है, उसमें एक MP का टिकट 20 दिन में लेकर के क्या करेगा? इसका मतलब खाना पूर्ति होता है। तो इस बात का संज्ञान श्रीमती सोनिया गांधी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी और सम्मानित हमारे राहुल गांधी को सोचना और समझना होगा, और मजबूत करने के लिए आपको उड़ीसा, आपको हरियाणा, आपको बिहार और यूपी में लगातार संघर्ष करना होगा। साथ ही साथ जो हम साउथ को खोते जा रहे हैं उसको भी पकड़ करके चलिए। आने वाला बहुत जल्दी हम देश के प्रधानमंत्री नायक के रूप में सच्चे दिल व्यक्ति राहुल गांधी को चाहते हैं, और कुछ लोग राहुल गांधी को गुमराह कर करके वही समेट करके रख देना चाहते हैं। आज देखिए क्या हुआ है, आज प्रदेश में, हमारे बिहार प्रदेश में 9 सीट मिला, वह भी हमें अपने मन का काम कांग्रेस नहीं किया। कांग्रेस किसी के गोद में बैठ करके अपना समस्या हल कर रहा था, अपने पुत्र को टिकट दिलवा रहे थे, और बंदर बांट हो रहा था। प्रभारी भी उसमें शामिल है। ये कई बार यहाँ से प्रभारी हो आपने जयपुर जाकर के पैसा रखा है आपने। हम ये दावा इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि मैंने सबूत मेरे पास नहीं है, लेकिन बंदर बांट का सबूत तो है। आप पैसा बिना लिए हुए, आप जो टिकट जिसको मिलना चाहिए था उसको क्यों नहीं मिला? अच्छा, एक चीज़ और कही जा रही है बिहार के बारे में कि बिहार में जो जिला अध्यक्ष बन रहे हैं वो जिला अध्यक्ष उस जिले के लोग, उस जिले का है ही नहीं है, और बाहर के जिले के जिला अध्यक्ष बनाया जा रहा है। देखिए, मेरे यहाँ जब 9 वर्षों से 10 वर्षों से कमेटी नहीं है, तो जिला अध्यक्ष हों या प्रखंड अध्यक्ष हैं,
वो माननीय लोगों को नहीं बनाया जा रहा है, खाना पूर्ति किया जा रहा है। उसी खाना पूर्ति में अदर जिला के लड़के को खड़ा कर करके आप जिला अध्यक्ष बना दे रहे हैं, यह भी निंदनीय है और शिकायत है। इस पर भी आपको सोचना होगा। ये कांग्रेस पार्टी जो एक ट्रेनिंग से चलता था, जो सद्बुद्धि से चलता था, आज कैसे बेबाकी से आज नाराज है कार्यकर्ता, और उस नाराजगी को भी नहीं सुना जा रहा है। बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ है, और इस तकलीफ को सुनाने हम अपने गार्जियन, अपने प्रभारी को सुनाने आते हैं तो वो कहते हैं हम आपके नौकर हैं, आपकी आवाज़ नहीं सुनेंगे। जाइए खड़गे जी को बोलिए। अच्छा, एक चीज़ और कही जा रही है कि जो टिकटें हैं, टिकटों में मतलब टिकटें सही नहीं होती हैं, बदल दी जाती हैं पैसे दे के, इस तरह से कुछ बात बेची जाती है, इस तरह की कुछ बात निकल के आ रही है। ये भी सही है? देखिए, टिकट में तो बेची जाती है, ये तो परंपरा है, कुछ वर्षों से ऐसा होता आ रहा है। और नए लोगों को, कोई डीजीपी आ जा रहे हैं, कोई नया ज्वाइन किया उसको आप दे रहे हैं, कोई कद्दावर आदमी है उसका आप वैल्यू नहीं दे रहे हैं। इस तरह का तो हमारे यहाँ ट्रेड बन गया है। इसीलिए तो कांग्रेस नीचे जा रहा है ना। जो मजबूती से अपने राज्य में, अपने शहर में काम कर रहा है, उसको आप टिकट नहीं दे रहे हैं, आप बाहरी आदमी को दे देते हैं, नए आदमी को दे, जिला अध्यक्षों की तरह जैसे जिला अध्यक्ष जैसे, माने जिस जिला का व्यक्ति होना चाहिए वो जिला का है नहीं तो काम क्या करेगा। उसी तरह से अब क्या ट्रेड बन गया है कि नए लोग टिकट आकर के ले लेते हैं और वो खुश हो जाते हैं कि कम से कम हम नेता तो हो गए ना, हमको टिकट कांग्रेस दे दिया ना, हम पूर्व तो कहलाएंगे ना प्रत्याशी। यह सुन करके भी खुश हो जाते हैं। इससे कांग्रेस नहीं चलेगा, मापदंड रखना होगा। बहुत तकलीफ हो रहा है। अब माननीय राहुल गांधी आज देश के प्रधानमंत्री होते, अगर प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी मिल करके मजबूती के साथ अगर टिकट दिए होते और क्षेत्र के लोगों को दिए होते तो टिकट जैसे मिलता वो जीतते, और जीतते तो राहुल गांधी 99 पर नहीं टिकट भी अटकते। टाइम से नहीं देते, जिसको टाइम टिकट से भी नहीं देते और सही आदमी को भी नहीं मिलता, जिसके कारण आज सही आदमी और 99 टाइम पर दोनों में अटक गए। दिक्कत है। आज पंजाब में अगर आप पार्टी से अगर मैंने ज्वाइंट नहीं किया तब वहाँ का प्रदर्शन अच्छा हुआ। कहीं आप ज्वाइंट हुए, वहाँ 7 सीट आप खत्म हो गए। अब हमारे आप पार्टी से अलायंस करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। हम फिर से एक सलाह देंगे माननीय श्री राहुल गांधी जी को और खड़गे जी को, श्रीमती सोनिया गांधी जी, आपने 25 बरस संगठन को और सरकार को अच्छे ढंग से चलाया था, तो आप अकेला इस पूरे देश में इलेक्शन लड़िए। बहुत निगाह भरी, आशा भरी निगाहों से जनता ये सरकार को बदलना चाहती थी, जो पूरा नहीं हो सका, अगले चरण में हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और कही जा रही है कि जो भारत जोड़ो यात्रा या भारत जोड़ो यात्रा जो बिहार से गुजरी, वो भी सही जगह नहीं, वहाँ भी रूट डाइवर्ट किए गए, कार्यकर्ताओं को मिलना था और कार्यकर्ताओं से उसको लेके बड़ी नाराज़गी रही। देखिए, ये भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी का दोनों समय में हमारे क्षेत्र में नहीं टच कर सका, बॉर्डर लाइन क्रॉस कर रहा था। तब एक मैसेज बना कि आप ऐसा करो। उसी बीच में ये प्रदेश अध्यक्ष भी बन गए थे, जब राहुल गांधी, सोनिया गांधी उधर पद यात्रा कर रहे थे और इधर खड़गे जी नए अध्यक्ष बने थे राष्ट्रीय, और उनको गुमराह कर करके ये कहा गया कि मैं पूरे बिहार में एक एक जन के बीच में जाऊंगा, पद यात्रा करूंगा। और आज जन यात्रा अगर नहीं किए होते, 10 किलोमीटर नहीं, 10,000 किलोमीटर नहीं चले होते राहुल गांधी, तो आज ये परिणाम भी नहीं मिलता। सच ये है कि बिहार में अगर अखिलेश जी जिस काम को लेकर के आए थे प्रदेश अध्यक्ष बन करके, उस काम को भी किए होते तो आज सीट बढ़ जाती और हमारी उम्मीद बढ़ जाती। हम 30 सीट गठबंधन में लेकर के आते, लेकिन आपने वो काम नहीं किया और कार्यकर्ता का भी हरास किया। कार्यकर्ता से भी पैसा लिया, पार्टी से भी पैसा, हाँ जी, पैसा लिया। जो सक्षम थे वो पैसा दिए हैं इस यात्रा में। और भटकाव यात्रा था, एक जिला दूसरे जिला, तीसरे जिला, चौथे जिला, 5वें जिला से समाप्त हो गया। वो यात्रा पूरे बिहार में नहीं चला। इस तरह का कार्रवाई अगर करेंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं किसी को बदलने नहीं आया हूँ, लेकिन जो काम नहीं कर रहा है। अच्छा, एक चीज़ और कही जा रही है कि कार्यकर्ताओं की, जो कार्यकर्ता हैं उनकी इंसल्ट कर दी जाती है, उनसे ठीक से बात नहीं की जाती है। कहा जाता है इंसल्ट करानी तो रहो, नहीं तो भाग जाओ। वो तो तय है ना, इंसल्ट करना
और अपने साथ अगर नहीं है, वो जरा सा कोई क्वेश्चन करता है, कोई सलाह देता है, तो उसको रास्ता बाहर का दिखला दिया जाता है। या नहीं तो फिर अखिलेश की बात सुनो या प्रदेश की बात सुनो, ये इसी पर तुम टिके रहो, नहीं तो हम तुमको बाहर का रास्ता दिखला देंगे। ये बात तो लगातार चला आ रहा है और इस उम्मीद से हम बदलाव की भावना के मतलब नहीं रखते हैं, लेकिन जब आपने इनके क्लू को आप देख लिया है, कमजोरी को देख लिया है, इनके संगठन में कोई मजबूती नहीं रहा है, कोई प्रदेश में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है, दोनों प्रदेश भी प्रभारी भी, तो दोनों को बदलिए और अच्छे कार्यकर्ता को लेके आइए जो सक्षम है, जो पुराना उपाध्यक्ष रहा है, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहा है और ज़रूरत की घड़ी हर तरह से सक्षम रहा है, चाहे वो अर्थ से हो या जन से हो, उस व्यक्ति को बनाइए। आने वाला 2025 आपका होगा। हम वादा करते हैं कि सरकार तक पहुंचेंगे हम। आपने कहा 2025 हमारा होगा और हम सरकार तक पहुंचेंगे। प्रदेश प्रभारी के ऊपर आपने कई सारे एलिगेशन लगाया और बात आपने कहा कि लेकिन प्रदेश प्रभारी जो हैं वो काफ़ी राहुल गांधी करीबी माने जाते हैं, फिर भी इस तरह की बातें निकल के देखिए राहुल गांधी तक सब क्षण करके बात अगर चला जाएगा ना तो 1 मिनट में ये बाहर हो जाएंगे। अच्छा। राहुल गांधी के पर्दे में कोई बात होता है और वहाँ तो कोई पहुँचाने वाला नहीं है। मैं कल वेणुगोपाल जी से मिलने के लिए बड़ी कोशिश किया कि मैं सारी बात बोलूं और उन तक बात पहुँचे। राहुल गांधी तक बात पहुँचेगा कि ये 5 बजे शाम में आते हैं, जो बिहार से आता है उसको 1 दिन का होटल लेना पड़ता है, तब इनसे मुलाकात होगी। यह भी बात मैंने प्रभारी को बोला कि आप समय चेंज कीजिए, एक व्यक्ति आकर के मिल करके पुनः 24 घंटे में फिर यहाँ से चला जाए, लेकिन आपके चलते रुकना पड़ता है। ऐसा प्रभारी कौन काम का? जो बात, आप बीमार भी हैं आप, इसलिए प्रभारी से उनको मुक्त कीजिए, दूसरा काम दीजिए जो ऑफिस में देख सके और नए लोगों को लाइए, डैशिंग पर्सनालिटी को लाइए ताकि हम सरकार में आ सकें। सरकार बनना चाह रही है, बदलना चाह रही है, चाहे नीतीश जी हो चाहे भाजपा हो, उसको बदल करके नए सरकार में आना चाह रही है और कांग्रेस पर उम्मीद लगाए हुए लोग, इसलिए इस तरह का कार्रवाई कीजिए कि नए कार्यकर्ता को, नए जुझारू व्यक्ति को अध्यक्ष बनाइए और नए व्यक्ति को यहाँ से चुन करके प्रभारी बनाइए ताकि हम बिहार प्रदेश कांग्रेस 90 के बाद अपनी सरकार बना सके। तो आपने सुना, हमारे साथ थे पूर्व सचिव कांग्रेस प्रदेश कमेटी बिहार से विनोद अवस्थी जी ने कहा कि कांग्रेस 2025 में सत्ता में आने के नए लोगों को लेकर आई है। अखिलेश सिंह और मोहन प्रकाश दोनों को हटाना चाहिए, क्योंकि बिहार में जिस तरह के हालात हैं वहाँ संगठन नहीं है, जिला अध्यक्ष भी नहीं है ठीक से, और संगठन में जो लोग हैं वो भी काम नहीं कर रहे हैं। डेलीगेट जो यहाँ से बन के जाते हैं उनको भी बदल दिया जाता है, उनकी जो मनमानी करते हैं। और कांग्रेस बिहार में इस समय अच्छी स्थिति नहीं है। अगर 2025 सत्ता में चाहिए, वो पूरे बिहार देख रहा है कांग्रेस तरफ कि कांग्रेस की तरफ देख रहा है, लेकिन कांग्रेस में अभी अच्छे लोग नहीं हैं। अच्छा जो सही कार्यकर्ता हों उसको प्रदेश अध्यक्ष बनाए और प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी दोनों को बदलने की मांग की उन्होंने। आप लोग क्या राय रखते हैं इस वीडियो को लेकर? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।